चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ आते हैं? जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। इन द लेफ्ट साइड देयर आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इन द मिडल देयर आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन द एक्सट्रीमली राइट पी ब्लॉक एलिमेंट, and at the bottom there are F block elements. When we move F block in a lengthenoid series, F block elements left to right जब move करते हैं then the atomic size decreases constantly, continue decrease होता है। जैसे अगर हम बात करें D ब्लॉक की, तो D ब्लॉक में एलिमेंट में कई बार एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, फिर बीच में कांस्टेंट हो जाता है, लास्ट में बढ़ने लगता है। लेकिन F ब्लॉक में ऐसा नहीं होता, लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है। इसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता किस वजह से है? इसके 2 रीज़न है बेटा। एक तो न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा शील्डिंग इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज से तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, यानी जब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाएगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन को वो टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे साइज घटेगा। वाइल इन केस ऑफ शील्डिंग इफेक्ट होता है एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डिफ्यूज्ड शेप है। तो एफ ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आसपास होने वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड का काम करते हैं, मींस बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। हेयर द 2 इफेक्ट्स आर हियर, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। तो न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट को काउंटर बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से साइज कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस किया हुआ होता तो साइज बढ़ जाता। वाइल इन दिस केस शील्डिंग इफेक्ट जो होता है वो कम रह जाता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जिससे कॉन्स्टेंटली एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जिसे हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसके कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। जैसे नंबर 1 बात करें हम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेपरेट द एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लगभग मैक्सिमम एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज एक जैसे हो गए हैं, लगभग बराबर। वैसे तो हम सीधी सी बात करें कि Ce से लेकर Lu तक, ल्यूटीशियम तक एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में सिर्फ और सिर्फ 11 पिकोमीटर का ही डिफरेंस होता है। जैसे Ce 183 पिकोमीटर है तो Lu 172 पिकोमीटर है, मतलब 11 पिकोमीटर में ही सारे के सारे वो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ चुके हैं। तो एक तो कॉन्ट्रैक्शन बहुत कम है, साइज़ का डिक्रीज बहुत कम है, साथ साथ उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं एटॉमिक साइज कम होने से चेंज हो जाती हैं। जैसे सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और हाइड्रेशन एनर्जी और जो इसके अलावा हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रॉपर्टी, ये सब चेंज हो जाती हैं। तो उनमें से एलिमेंट्स को सेपरेट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से हमने एलिमेंट्स को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें बेसिसिटी का पता करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे La का साइज़ बड़ा है और वो OH को यानी हाइड्रोक्साइड आयन को लूजली बाउंड करके रखता है, वाइल Lu जो ल्यूटीशियम है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसका साइज़ छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वो OH को टाइटली बाउंड करके रखता है, जिससे उसका साइज़ छोटा होने की वजह से OH को वो इजीली छोड़ता नहीं है। सो दैट इज़ लेस बेसिक और LaOH thrice is more basic. Now the homework for you will be इस पे आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, what is लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, what are the consequences of लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों लिख कर लाएंगे। थैंक यू।